हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए ये मॉडल सॉल्व पेपर है, ठीक है। कितना 2021 का, जो कंप्यूटर बेस हुआ था। इसके पहले हम भौतिक विज्ञान, भौतिक तथा रसायन का लगभग 30 मिनट का वीडियो हम आपको बना के, यानी 30 मिनट का, ये 30 मिनट का वीडियो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पहले आप इसे सॉल्व करिएगा, उसके बाद ये बायो ग्रुप का वाला है, ठीक। जो 50 क्वेश्चन बायो ग्रुप से है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। इससे भी, यानी इससे 25 क्वेश्चन और इससे 25 क्वेश्चन, जो पहले का हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए ये बायोलॉजी वर्ग का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया, 1.5 करोड़ का है क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा, ठीक है। केबीसी में है आप, मान लीजिए। देखिए क्या दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास, यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके पास होता है क्या, उसके बारे में बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास क्या होता है, 70 राइबोसोम, प्रत्येक में 150 और 30 सब यूनिट में होते हैं। दूसरा ऑप्शन जो 70 राइबोसोम जो 40 और 30 में टूटते हैं। एक 80 जो 60 और 40 में टूटते हैं, प्रोकैरियोटिक है बाबू। और यानी 80 जो हमारा 60 और 20 में टूटते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन, जो ये वाला 91 का एक वाला, यानी 70 को 50 और 30 में जो टूटता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है, फूल गोभी के खाने योग्य भाग में एक गुच्छ होता है, वो क्या होता है, टहनी प्रिमोडिया होती है या पत्ती प्रिमोडिया होती है। प्रिमोडिया मतलब मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन होता है, पुष्प का विभजयोतक होता है। दूसरा यानी चौथा वनस्पति विभजयोतक होता है। तो ये हमारा बी वाला जो है, यानी बी वाला नहीं, ये पुष्प का, यानी जो बीच वाला होता है पुष्प का, ऐसे जो होता है वही हम गोभी वाला खाते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया। अब पूछा है यहाँ से, यानी ये आपका 50 यानी 3 नंबर, अनिषेचन अंडे के गलन में, यानी गलन में यानी बने भ्रूण को क्या कहते हैं, निषेचित, अनिषेचक यानी निषेचक फल, और यह कहता है अनिषेचक जनन, सी अपवस्थी भ्रूणता, और जयान जनन। तो इसमें 53 में आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ से 55 यानी 54 क्या दिया हमें, देखिए ये 54 दिया है, जब एक ही पौधों में फूल का पराग दूसरे पौधों के वर्ग यानी वर्तिकांग पर ट्रांसफ़र हो जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। 54 का ए यानी समजात परागण होता है, यानी एक ही, वही कहा, देखो क्या दिया, एक फूल है, जब एक ही फूल के पराग के दूसरे फूल के, एक ही फूल है, इसके अंदर यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो इसी में दोनों क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे हम क्या कहते हैं, समजाति, एक ही जात का है, ठीक। अब यहाँ से क्या पूछा, काग एथा, काग का और द्वितीयक वलकुट को सामूहिक रूप से कहा जाता है। पहला हमारा काग अस्तर, दूसरा कागजन, यानी तीसरा हमारा प्रति अस्तक, और हमारा काग होता है, ठीक। तो 55 नंबर का हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। पूछा द्विसंग यानी द्वि श्रृंखला युक्त डीएनए विषाणु कहते हैं, यानी आप देखो करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, तो यानी पूछा डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें, यानी विषाणु किसे कहते हैं, राइबो यानी राइबो विषाणु, पोष विषाणु, रियो विषाणु, और विब्रियन होता है, ठीक है। तो यानी 56, तो 56 का आप ये रियो वायरस होता है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या पूछा है, देखिए आप देखते रहिएगा, केवल अभी देखिए करिए, जाते जाते हम आपको बहुत कुछ सारा सिखा डालेंगे, ठीक है। पहले यानी देखो 57 नंबर, यानी 50 से 57 नंबर हमसे पूछा है प्लास्टिड होते हैं, यानी 50 सा प्लास्टिड होते हैं, जीवाणु होते हैं, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है, जीवाणुओं का जेनेटिक तत्व होता है, जाहिर सी बात है। बा गुणसूत्र जेनेटिक होते हैं, ठीक। पूरा ऑप्शन पढ़िएगा बाबू। अब देखिए क्या दिया, यानी पैरानॉइड होते हैं, प्रोटीन युक्त दानों से घिरे हुए स्टार्च बॉडी होती हैं, यानी प्रोटीन युक्त धागे से घिरी, तो आयल डेप्लेट के घिरे हुए स्टार्च होते हैं, आयल डेप्लेट से घिरे हुए प्रोटीन बॉडी होते हैं, स्टार्च प्लेटलेट के घिरे हुए प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है, ठीक है। ये आपका डी नंबर सही है। अब यहाँ से पूछा 59, एक यानी कहते हैं साइनोफिनियस कोशिका के वर्णक में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, या कोशिका द्रव, या यानी कि थैलेकॉइड होता है, तो यानी 50 नंबर का डी थैलेकॉइड होता है, जाहिर सी बात होती है, ठीक। यानी ग्रुप ऑफ ग्रेना को हम थैलेकॉइड बोलते हैं ना, थैलेकॉइड होता है, ठीक। जब बहुत सारी ग्रेना एक साथ मिलती है उसे थैलेकॉइड बोलते हैं। समुद्री खरपतवार शैवाल में
बहुतता में पाया जाता है, बहुतता में पाया जाता है। देखो कर दिया, पहला हमारा फास्फोरस, आयोडीन, अरे भाई मछली खाते हैं, आयोडीन नमक वहीं से आता है ना, तो आयोडीन से। तीसरा आयरन हो गया, कैल्शियम होगा, तो हमारा आयोडीन वाला सही, इसीलिए कहते हैं सी फूड। सी फूड मतलब क्या, समुद्री भोजन खाएंगे तो हमें घेघा रोग नहीं होगा, उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। ठीक, फफूंदों में संचित, फफूंदों में जो संचित है खाद्य, यानी खाद्य सामग्री किस रूप में संचित होती है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सेल्यूलोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, या काइटिन के फॉर्म में, तो हमारा ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, मक्के के पुष्पक्रम के बाहरी भाग में पाया जाने वाले रोम होते हैं बीज रोम, सहपत्र रोम, वर्णिकांग, यानी वर्टिकांग और वर्टिका होती है। 62 का आपका वर्तिकांग होता है। ठीक, सेंसर विधि द्वारा बीज यानी प्रकीर्णन पाया जाता है पेपवर में, या एलिवस यानी एलिवसम में, या पाइसम यानी पाइसम सटाइवम जो पी है, पाइसम में पाया जाता है, हिबिस्कस में पाया जाता है। तो आपका 63 ये पेपवर में पाया जाता है। ठीक है, जो पपाया प्लांट होता है। यानी 40 अब 4 क्या पूछा, 64 क्या होता है, किसी पौधों के वर्तरंध किसके कारण खुलता है, हाइड्रोजन आयन के अंतः प्रवाह के कारण, सोडियम आयन के अंतः प्रवाह के कारण, कैल्शियम आयन के अंतः प्रवाह के कारण, और लास्ट वाले दिया पोटेशियम आयन के प्रवाह। अभी कैल्शियम यानी पोटेशियम पंप पढ़े हैं ना, यानी लास्ट में, अरे सोडियम एंड पोटेशियम पंप, एक टू ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं कि नहीं, तो यही तो होता है, तो यहाँ से लिख दिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है। यानी 56 में एसीटिल को एंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनता है, एक ऑक्सीकरण के पूर्ण ऑक्सी यानी बनता है, तो आपका ये 12 यानी 12 ATP। अब ATP क्या होता है, ATP का कोई फुल यानी पूछे तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP का कोई पूछे एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, तो हमारा पूछा है एसीटिल को एंजाइम के एक अणु के पूरे ऑक्सीजन से बनते हैं 12 ATP, 15 ATP, 19 ATP या 38 ATP, तो हमारा 12 ATP सही है। ठीक है, अब आते हैं 66 पे। 66 के पूछा है यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं मधोदभिद में, जलोदभिद में, लवणोविध में और हमारे शैवालोविध में। ठीक, तो हमारा 66 में हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब पूछा है इकोलॉजी पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार या 5 प्रकार, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब यहाँ से हमसे पूछ लिया है DNA तथा RNA का सूचना स्थानांतरण कहलाता है, DNA से mRNA, अभी बताए थे सेंट्रल डोग्मा। देखिए क्या, यहाँ से हम छोटा सा बता देते हैं आपको, ये देखिए ये DNA है, DNA से जब RNA को मैसेज भेजा जाता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ से RNA हो गया, RNA जब प्रोटीन बनाने के लिए बोलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक, तभी पूछा DNA से mRNA की सूचना स्थानांतरण किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, या ट्रांसलेशन कहते हैं, या उसे आप ट्रांसडक्शन कहते हैं, या माइग्रेशन बोलते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पे हमारी टिक। ठीक है, अरे प्रोटीन, ये इसी प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं बाबू, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये सेंट्रल डोग्मा, ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा ही होता है। अब यहाँ से पूछा है समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं, समान भुजा वाले यानी समान भुजा वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, देखो टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। मेटा मतलब क्या होता है, बीच में, तो यही तुमसे कहा बीच में रहेगा तभी तो समान रहेगा, तो मेटासेंट्रिक पे मारिए बाबू। ठीक, अब यहाँ से पूछा है चतुर्दिगी पुंकेसर के लक्षण होते हैं, बाहर के 2 बड़े और अंदर के 2 छोटे पुंकेसर, बाहर के 2 छोटे और अंदर के 2 बड़े पुंकेसर, बाहर के 4 बड़े और अंदर के 2 छोटे पुंकेसर, बाहर के 4 छोटे व अंदर के 2 बड़े पुंकेसर होते हैं। तो 70 नंबर का आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, पूछा मेरी स्टील्स पाए जाते हैं साइकस के तने में, या पाइनस के नीडल में, या फर्न की पत्ती में, या फर्न के परकंद में, तो हमारा 61 का डी वाला ऑप्शन फर्न के अस्कनियन में। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से अब देखिए क्या दिया, यहाँ से हमसे पूछा है, यहाँ से 62 क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, पूछा है यहाँ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है बाबू। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, आंशिक तना परजीवी यानी आंशिक जड़ परजीवी। ठीक है, तो हमसे पूछा है 72, तो 72 का आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, पूर्ण जना यानी जड़ परजीवी होता है, किसके बीज में
बीज में कैरिलिकन्स पाए जाते हैं। किसके बीज में कैरिलिकन्स पाए जाते हैं? तो हमारा मक्का, अर्घ यानी क्या होता है अरंडी, मटर और गेहूँ अरंडी के पौधे में। ठीक। कीएजमा का बनना किस अवस्था में? तो कीएजमाटा किस में बनता है? अब मियोसिस, जब मियोसिस का प्रोफेज पढ़ेंगे, क्या लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, तो सारा चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि एजमाटा किस में बनता है? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन या पैकिटीन या यानी जाइगोटीन, तो डिप्लोटीन में बनता है। ठीक है। अब यहाँ से 72 यानी 75 कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए, यानी किस में सबसे ज़्यादा आरएनए पाया जाता है? आरएनए। अरे बाबू यही तो बना रहा है राइबोसोमल आरएनए। क्या करना है? एमआरएनए केवल मैसेज देता है, टीआरएनए केवल ट्रांसफर करता है, एसआरएनए केवल सिंथेसिस करता है। तो टीआरएनए इसी के पास, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए तो इसके पास क्या होता है? जाहिर सी बात है। ठीक है। अब यहाँ से प्रोटोस्टोम जीव होते हैं, मुख्य प्राथमिक भ्रूणी छेद में बनता है। क्या पूछा? ब्लास्टोपोर में गुदा यानी इससे गुदा बनाता है। अब ब्लास्टोसिल्स में गुदा बनता है, यानी मुख्य द्वितीय छिद्र यानी द्वितीय छिद्र से बनता है। तो यानी 66 का ए वाला ऑप्शन, मुख्य प्राथमिक भ्रूणी क्षेत्र से बनता है। एकाइस यानी एस्कान प्रकार के नहर प्रणाली होती है। एक आस्कान प्रकार की नहर प्रणाली होती है। यानी जल आष्टिया के द्वारा जल जाकर स्पोंजोसील में से होकर ऑस्कुलम के बाहर निकल जाता है। जल प्रोसोफाइल की में जाकर एपोपाइलम से बाहर निकल जाता है। सी, जब ऑस्कुलम के अंदर जाकर स्पोंजोसील से होकर आष्टिया के बाहर यानी बाहर निकलता है। सी वाला ऑप्शन हो गया। जल के अंदर जाने तथा निकलने का रास्ता निर्धारित होता है। तो आपका ये जल की आष्टिया के द्वारा अंदर जाता है और स्पॉन्जोसील से होकर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। 77 का ये वाला ऑप्शन। 68 पे आते हैं, यानी 70 78 पे आते हैं। ठीक है। 78 पे क्या दिया है? शरीर गुहा देह गुहा में सीलोम होता है। पहला हमारा पूछा है एंडोडर्म तथा शरीर भित्ति के बीच का भाग। बी वाला मीजोडर्म तथा एक्टोडर्म के बीच वाला भाग, एंडोडर्म और एवं मीजोडर्म के बीच वाला भाग आंतिकैनाल तथा शरीर भित्ति के बीच वाला भाग होता है। तो हमारा 60 आंसर ये मीजोडर्म तथा एक्टोडर्म के बीच वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? देह गुहा बोलते हैं, जिसे हम सीलोम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से 69 क्या दिया है? निएल्थिस यानी निएल्थिन के पास में पाए जाने वाले चपटे यानी मांसल ऊर्ध्वाधर फ्लैप को कहते हैं हमारा पेडिसिलेरिया, और हमारे पाइजिडिया, और हमारा पैरापोडिया और प्रोस्टोमिया। तो हमारा 79 का सी वाला हमारा पैरापोडिया बोलते हैं। ठीक है, पैरापोडिया वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या? वायवी यानी क्या होता है? वायवी हड्डियाँ यानी वायवी हड्डियाँ थैरेक्सी पलसियाँ यानी पसलियाँ हड्डियाँ में अनसीगमेंटेड प्रबंध तथा पाइगोस्टाइल का बनना स्टर्नम का विस्तार जैसे अनुकूलन लक्षण होते हैं। पहला उड़ने के लिए, दूसरा तैरने के लिए, तीसरा दोनों पैरों के चलने के लिए, और हमारा पर्च यानी कहता पर्चिंग के लिए। तो ठीक था। 82 जो है यानी 81 जो हमारा ए वाला ऑप्शन उड़ने के लिए होता है। 80 यहाँ पर छूट गया, यानी प्रतिगामी मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है ABN विकास में, मानव हृदय बनने में, यानी कि बाइपीरिनियल लार्वा में, और हमारा यूकरडेटा में। ठीक, ये हमारा 80 जो है यूकरडेटा में पाया जाता है। ठीक। अब यहाँ से हमारा ऑप्शन 82 क्या पूछा है? एक साथ दो या दो से अधिक स्वतंत्र घटनाओं के समर्थन की गणना की जाती है। पहला, उनकी स्वतंत्र संभावनाओं को जोड़कर, उनकी स्वतंत्र संभावनाओं को गुणा कर, उनकी स्वतंत्र संभावनाओं को घटाकर, उनकी स्वतंत्र संभावनाओं को भाग देकर। तो हमारा 82 का ये जो है ये वाला ऑप्शन, उनकी यानी क्या होता है? उनकी स्वतंत्र संभावनाओं को गुणा करके होता है। ठीक है। 83 का होता है किस प्रकार के जीनोटाइप वाले लोगों का प्रतिशत जो अपेक्षित फिनोटाइप को व्यक्त करते हैं? संभावना, एक्रोप्रेसिविटी, पेनिट्रेट, और हमारा सिग्रीगेशन हमारा ये ऑप्शन पेनिट्रेस होता है। ठीक है। अब यहाँ से हमारा दिया है
कौन सा क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, दो जीनों के बीच की दूरी को प्रतिशत में यानी दर्शाया जाता है, यानी मिली मार्गन में, यानी सेंटीमोलर से, सेंटी मार्गन से और सेंटी माइक्रोन से। तो हमारा 84 जो है तो हमारा ये सेंटी मार्गन से होता है, ठीक है। अब 85 पे आते हैं, पूछा है पेडिग्री एनालिसिस में किस बात से पता लगाते हैं कि दो जीनों के एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना होती है। ओड स्कोर का लैग्रिथम निकालते हैं, ओडल रेशिया निकालते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं, हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट का निकालते हैं। तो हमारा ये जो है ओड का स्कोर का लैग्रिथम निकालते हैं, उससे पता चल जाता है, ठीक है। अब 86 क्या दिया है, वे संरचना जिसकी समानता उसके समान कार्य करने से न कि उसके एक ही पूर्वज से मिलने से आती वह कहलाती है एनालॉगस संरचना, होमोलॉगस संरचना, पैरालॉगस संरचना, ऑर्थोलॉगस संरचना। तो हमारा 86 का एनालॉगस मतलब जो हमारे मम्मी पापा से आता है, एनालॉगस सिमिलर टाइप आता है, ठीक है। अब यहाँ से 87 क्या दिया है, अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली कोशिका कहलाती है। यानी एक कोशिका से संबंध बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन ऑटोनॉमस, दूसरा यानी कंडीशनल रेसिपिफिकेशन, हमारा सेंसिफिशियल और स्पेसिफिकेशन होता है, और हमारा सिम्बायोटिक स्पेसिफिकेशन होता है। तो हमारा ये 87 का ये, ठीक है। 88 पे आते हैं, एक ऐसी अवस्था जिसमें ध्रुवीकरण स्थित कोशिका जो समानता बेसल लैमिना का सहभागी होता है, पलायन करके दूसरे ऊतकों के अंगों का निर्माण करता है, वो कहलाता है। तो यानी EMT, MET, CAT, TETE। तो हमारा 88 का ये EMT होता है, ठीक है। अब यहाँ से 89 क्या पूछा बाबू, 89 पूछा किसी भ्रूण में इपिथीलियम कोशिका की परत जो फैलाकर अंदर के भागों को बनाती है वो प्रक्रिया कहलाती है। यानी इनग्रीगेशन, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन और एपीबोली। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन एपीबोली सही है, ठीक है। दिख तो रहा है बाबू। अब पूछा है एक जीवित कोशिका यानी एक जीवित जीवाश्म होते हैं, एक जैसा जीवाश्म जो जीवित की तरह ही रचित होगा, एक जीव जो कभी नए विकसित हुए तथा जीवित, तथा एक ऐसा जीव जो लंबे समय तक बिना विकास के जीवित है, एक ऐसा जीव जो हाल ही में समाप्त हो गया हो। तो यानी 90 का सी वाला, एक ऐसा जीव जो लंबे समय से बिना किसी विकास से जीवित हो, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो रहा, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब पूछा ल्यूरा, यानी प्लूरा 2 झिल्लियाँ की थैली होती हैं, मस्तिष्क के ढकने के लिए, फेफड़ों के ढकने के लिए और हमारे वृक्कों को ढकने यानी किडनी को ढकने के लिए, नाक के रास्ते बनाने के लिए। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यानी प्लूरा मतलब क्या होता है, ये फेफड़े के लिए संबंधी है सर, ठीक है। कुछ वर्ड आप देखिएगा उसी से आपको पता चल जाएगा, यानी किस वर्ड किसके लिए यूज, जैसे कार्डियक है तो समझ लीजिए आप हार्ट के संबंधित है, ठीक है। नेफ्रॉन है तो समझ लीजिए आप किडनी से संबंधित है। अब प्लूरा मतलब क्या होता है, फेफड़े से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए फेफड़े में गैसीय विनिमय होता है ट्रैक्यूल्स में, ब्रेंक्यूल्स में, पल्मोनरी वेंस में यानी एल्वुलाई में। तो हमारा यानी 52 का डी सारे बाबू एल्वुलाई में। ऐसे यहाँ से आता है, ये मान लीजिए आपका ये लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, यहाँ से आता है, यहाँ पर गुच्छा जो होता है तो उसे तो एल्वुलाई बोलते हैं, तो एल्वुलाई में होता है, यहीं तो एक्सचेंज होता है। तो यानी 50 यानी 92 का डी हो गया। 93 पे आते हैं, यदि एक व्यक्ति समुद्र से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती, यानी धड़कन घटेगी, उसकी श्वसन गति कम हो जाएगी, या उसकी श्वसन तथा हृदय की गति बढ़ेगी, या उसकी श्वसन तथा हृदय की गति घट जाएगी। तो हमारा 93 का ये उसकी श्वसन और हृदय गति बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे मोर नंबर ऑफ द ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो चलिए सांस नहीं लेगा और हार्ट पंप नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लोग
पीठ पर वो बांध के ले जाते हैं ऑक्सीजन। यानी देखो यानी 94 जल की उपस्थिति में फास्फोलिपिड झिल्ली की 2 तह बनाई जाती है, उसका कारण है, उसका क्या कारण है? पहला हमारा इपिथीली यानी इपिथैलिक होना, असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा अम्ल की पूंछ की उपस्थिति, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की उपस्थिति। तो हमारा 90 संतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति होता है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है? कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है? यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम, यक्स क्रोमोसोम और हमारा लैंप ब्रश क्रोमोसोम और पैलिटीन क्रोमोसोम। ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम माना जाता है। ठीक, अब आते हैं 96 पे। 96 क्या दिया है? एक जलीय पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, तंत्र के मुख्य ऊतक हैं लंबी जड़ वाले तैरते पौधे और जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और डिक्टियोर्स यानी डिक्टियोर्स होते हैं, डाइटोर्स होते हैं। तो हमारा 96 का जो सी वाला नंबर 5 यानी क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटो मतलब पेड़ होता है, प्लैंक्टन जो नदी में रहते हैं। 97 क्या होता है? मापन अवधि के दौरान सांस यानी श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण की कुल उत्पाद को कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादक, सकल प्राथमिक उत्पादक और हमारा शुद्ध सामुदायिक उत्पादक और हमारा माध्यमिक उत्पादकता। तो हमारा 97 का बी वाला ऑप्शन यानी सकल उत्पादित प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, उत्पादक है। निम्नलिखित यानी इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता? ऊर्जा का कभी यानी यूनिडायरेक्शन एक ही साइड का होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा कहीं दिया है, ऊर्जा पर होता है। ऊर्जा हमेशा बताओ, ऊर्जा अरे बाबू एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना ऊर्जा हम लगा दिए, पेट्रोल डाल दिए तो थोड़े समय के बाद क्या करेंगे? पेट्रोल जो धुआं निकला है उसे हम दोबारा गाड़ी चला सकते हैं। एनर्जी दे दिए तो दोबारा आने वाला नहीं है। आकार का पिरामिड और हमारा ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। संख्या तो घटा सकते हैं, युद्ध बांट दें रूस और यूक्रेन की तरह, अभी देखो संख्या घट जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर 99 दिया है। 99 इनमें से कौन सा पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा नहीं है? तो ऊर्जा का पिरामिड। 99 क्या पूछा है? अधिकांश पंछियों के चूजे जन्म से ही उनकी माँ की आज्ञा का पालन करने का व्यवहार, इस व्यवहार को कहते हैं इम्प्रियन क्या होता है? इम्प्रिंटिंग। पेरेंटल केयर परीक्षण व त्रुटियों से सीखना और हमारा रिफ्लेक्शन व्यवहार होता है। तो हमारा 99 का ये होता है इम्प्रिंटिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ से 100 क्वेश्चन हम शतक सेंचुरी मार चुके हैं। ठीक है, सेंचुरी मार चुके हैं। पहले देखिए क्या दिया, अगर 2 अमीनो अम्ल यानी अगर 2 अमीनो अम्ल को एक पेप्टाइड बंध से जोड़े तो उसे कहते हैं डाईपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, नैनोपेप्टाइड। तो हमारा मोनोपेप्टाइड। अरे बाबू एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अरे 2 अमीनो से मान लेते हैं, एक दो अमीनो एसिड यहाँ पर, 2 अमीनो एसिड इसे जोड़ेंगे तो एक ही बांड बना है ना, एक ही बांड बना तो हम क्या था? मोनोपेप्टाइड, मोनो के लिए बना दिए। ठीक, ये था हमारा पूरा क्या। यहाँ से देखिए हम बताते हैं। देखिए हमारा ये फिजिक्स वाला पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारा ये बायो वाला पोर्शन। ठीक, इसमें से हमारा 25 ये 25 ये हम एक वीडियो बना दिए। कितना? 30 मिनट का, 30 मिनट का। ये अब है लगभग कितने मिनट का? 25 मिनट का ये वीडियो है। अब ये दोनों वीडियो क्या होता है? इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ये आपको मिल जाएगा। ठीक, आप पूरा क्वेश्चन 2021 का ज़रूर देखिएगा। यदि देखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।